जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग भारत और चीन को, भारत ने ग्वादर बंदरगाह को लेकर चीन को कैसे काउंटर किया है और इसका तोड़, ग्वादर बंदरगाह का तोड़ कहाँ पर निकाला है, ये सब हम समझते हैं। और वियतनाम और भारत के रिलेशन के बारे में भी समझते हैं। इसको देखते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक द्विपक्षीय बैठक हुई है। क्या हुई है? बैठक। भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई है, ठीक है। और इस बैठक को नाम दिया गया ज्वाइंट विजन। ज्वाइंट विजन। इसे ज्वाइंट विजन दिया गया है। इसमें भारत और वियतनाम के रिलेशनशिप को कैसे और मजबूत किया जाए और भारत और वियतनाम के बीच व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और भारत और वियतनाम के बीच रक्षा क्षेत्र में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसको लेकर हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। भारत और वियतनाम के संबंध, जो पृष्ठभूमि है उसकी थोड़ा बता दे रहे हैं। भारत और वियतनाम के संबंध में देशों की स्वतंत्रता के बाद, दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद से ही मित्रता है। लगभग 50 साल हो गए हैं भारत और वियतनाम की मित्रता। 50 ईयर्स हुए हैं भारत के और वियतनाम की मित्रता को लेकर। ये 50 साल का लगभग हो गए हैं। और 1954 में Dien Bien Phu में फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध वियतनाम की विजय के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वियतनाम जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू वियतनाम का दौरा पहले किया था जब फ्रांसीसी सेना को वियतनाम ने हराया था 1954 में। और 1956 में भारत ने हनोई, वियतनाम की राजधानी देखिए हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, अपने महत्व वाणिज्य दूतावास की स्थापना की। और 1956 में भारत ने हनोई में कब किया था वाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी? 1956 में भारत ने। 1958 में वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन, ये हो ची मिन जो हैं, ये वियतनाम के क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये वियतनाम को इकट्ठा किए, वहाँ के लोगों को समझाया कि हम आपस में लड़ेंगे। पहले वियतनाम दो भागों में था, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे वियतनाम और से हो ची मिन। हो ची मिन ने बताया हम आपस में ऐसे लड़ते रहें। देखिए, नक्शा चलते हैं, बताते हैं क्या होता है। यह है नक्शा, वर्ल्ड नक्शा है दोस्तों। इसमें हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर है वियतनाम, यहाँ पर क्या है? वियतनाम। यहाँ पर वियतनाम है और ये वियतनाम दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में बटा हुआ था, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम। जो उत्तरी वियतनाम था ये रूस के फेवर में था और जो दक्षिणी वियतनाम था ये अमेरिका के फेवर में था। तो अमेरिका चाहता था कि रूस को काउंटर करना, तो अमेरिका और रूस चाहता था कि अमेरिका को हम काउंटर करें। तो यहीं पर दोनों देशों के बीच अमेरिका और रूस डायरेक्ट नहीं लड़े, यहाँ पर लड़े जो वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ। उस समय वियतनाम का नेतृत्व कर रहे थे हो ची मिन। हो ची मिन ने कहा हम दोनों देश, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम, आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो मज़ा कोई और मारेगा। दो बिल्ली थी, वो रोटी के लिए झगड़ रही थी। उसी समय एक बंदर आता है, वो बंदर कहता है
हम बांट देते हैं रोटी को। अब रोटी जब वो बांटने जाता था तो तौला बराबर बराबर भागों में, तो नहीं, बराबर बराबर भागों में नहीं तोला हुआ, वो जानबूझकर तोड़ दिया आधा, और एक आधा भाग से ज़्यादा तोड़ा, एक आधा भाग से कम कर दिया, और एक और पल्ला भारी हो गया। उसके बाद वह रोटी को ज़्यादा तोड़ के फिर खा गया। उसके बाद इधर पल्ला भारी हो गया, इधर जब पल्ला भारी हो गया इधर रोटी तोड़ के खा गया। ऐसे ऐसे रोटी ख़त्म हो गई और बिल्लियाँ मुँह देखती रह गई। वैसे हो ची मिन ने बताया कि ऐसे हम भी हो जाएंगे। तो उन्होंने हो ची मिन ने कहा कि हमें एकता दिखानी होगी। तो अमेरिका की विश्व में सबसे ज़्यादा यहीं पर पराजित हुआ था, यहीं पर हुआ था, और वियतनाम की विजय हुई थी। बुरी तरह से अमेरिका यहीं पर हारा हुआ था। यहाँ पर जो हो ची मिन ने यहाँ की जंगलों में सेना को गुफा बनाकर भेज दिया, और जब वहाँ की सेना आती थी, अमेरिका सेना, तो अटैक करने के लिए ज़मीन पर जब लैंड करती थी तुरंत ही मार देती थी वियतनाम सेना। और इससे का वजह से वियतनाम विजयी हुआ था, हो ची मिन। और एक शहर है इसमें वियतनाम का, हो ची मिन रखा गया है इन्हीं के नाम से, हो ची मिन। हो ची मिन यहाँ के फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, और ये भारत के दौरे पर आए थे। जब चलते हैं उन्नीस सौ 58 में राष्ट्रपति वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन ने पहली बार भारत की यात्रा पर आए, जिसने वर्ष 1959 में भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम की यात्रा की। और जो भारत के प्रधान राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के राजेंद्र प्रसाद, ये वियतनाम के 1959 में यात्रा किए थे। और वियतनाम ने वर्ष 1972 में भारत में अपना राजनयिक मिशन की स्थापना की थी, 1972 में। और वियतनाम ने अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज़ उठाने में वियतनाम के साथ खड़ा हुआ। वर्ष 1990 के दशक शुरुआती वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण तथा राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्य से भारत द्वारा अपनी लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की। शुरुआत के चलते भारत वियतनाम के संबंध और भी मजबूत हो गए। 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था, क्या कहा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूर्व की तरफ देखो, ये नीति दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा सहयोग को भी मजबूती प्रदान की गई थी। सहयोग के क्षेत्र में देखिए, सहयोग किस क्षेत्र में किया गया है, सामरिक भागीदारी। दोनों ही देश ने भारत की हिंद प्रशांत सागरीय पहल और हिंद प्रशांत के संदर्भ में आसियान के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति में ध्यान रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। IPOI भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2019 में थाईलैंड में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के द्वारा लॉन्च की गई एक पहल। देखिए, ये जो वियतनाम है ये आसियान देश का मेंबर है, आसियान देश का मेंबर है। इसमें कितने देश हैं, इसमें 10 देश हैं आसियान मेंबर में। ये भी देख लेते हैं भाई, नक्शा में बता देंगे कौन कौन से देश हैं आसियान में, ठीक है। IPOI भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में ये पहल लॉन्च किया गया था, मतलब जो पूर्वी शिखर सहयोग सम्मेलन हुआ था 2019 में, उस दौरान लॉन्च की गई एक पहल। यह पहल समुद्री सुरक्षा सहित 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित था, जिसमें से एक था समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री संसाधन क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, और आपदा जोखिम में कमी और आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग, व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन शामिल हैं। भारत ने वियतनाम में IPOI के 7 बिंदुओं में से एक पर भागीदारी बनने का आह्वान किया था, मतलब उसमें से एक ही जो 7 था, 7 में से एक ही पर बात बनी थी। आगे चलते हैं। आर्थिक सहयोग, आसियान भारत मुक्त व्यापार संबंधित
पर संधि हुई थी। मुक्त व्यापार, भारत और आसियान के बीच जो मुक्त व्यापार संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए जाने पर भारत और वियतनाम के बीच और सहयोग और मित्रता बढ़ गई। भारत को पता है कि वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया में राजनीतिक स्थिरता और पर्याप्तता और आर्थिक विकास के साथ एक संभावित क्षेत्रीय शक्ति है। इसके साथ हाल के वर्षों में वियतनाम ने आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। वैश्विक व्यापार के गिरावट के बावजूद वृद्धि बनी रही है। इस प्रगति के लिए वियतनाम के बढ़ते निर्यात अधिवेश को उत्तरदायी माना जाता है। वियतनाम के मध्य वर्ग की वजह से भी बाजार में स्थिरता की स्थिति देखी गई है। वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में तेल गैस के स्रोतों की खोज हेतु भारत द्वारा अपनी उपस्थिति का विस्तार किए जाने के प्रति भी उत्सुकता व्यक्त की है। साथ ही वियतनाम ने दृढ़ता के साथ स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से वियतनाम के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। भारत द्वारा त्वरित प्रभाव परियोजना के माध्यम से वियतनाम में विकास और क्षमता में निवेश किया जा रहा है। इसके साथ ही वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, SDG का फुल फॉर्म, और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत द्वारा निवेश किया गया। भारत द्वारा वर्ष 1976 से ही वियतनाम को कई मौके पर लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट, भारत जिसे एक धन किया $10 बिलियन, इसको वादा किया कि हम वियतनाम को देंगे $10 बिलियन। तो ये डॉलर ये कहाँ पर यूज करेगा? ये भारत के से ही सामान खरीदेगा। इस पैसे से भारत के से ही सामान खरीदेगा। और इसमें ये रहता है कि कुछ दिनों तक टाइम दिया जाता है कि इस पर कोई लोन नहीं लगेगा, कोई हमें लोन मत दीजिएगा इस पर, और उसके बाद देना लोन, इस पर टाइम दिया जाता है। आगे चलते हैं। वर्ष 2009 में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच सहयोग से जुड़े एक समझौता ज्ञापन MUO पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में काफ़ी प्रगति हुई। वर्तमान में जहां वियतनाम ने अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में रुचि दिखाई, वहीं भारत भी इस रणनीतिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अपनी दक्षिण पूर्वी एशियाई साझेदारी की रक्षा क्षमता को पर्याप्त रूप से विकसित करने की इच्छुक रहा है। वियतनाम ने भारत की आकाश सतह से हवा मारक क्षमता वाली मिसाइल प्रणाली और ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा ब्रह्मोस मिसाइल के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। जो पैसा और लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है भारत उसको, वियतनाम को, वह क्या खरीदेगा? आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल और ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदेगा। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण, मतलब जो रक्षा सहयोग है, रक्षा के रिलेटेड जो सामान निर्माण होगा उसमें भी इसकी बात हुई है। सामान्य सुरक्षा चिंताओं के निपटने और कर्मियों का प्रशिक्षण और रक्षा अनुसंधान विकास में सहयोग आदि भी शामिल है। चीन का मुद्दा देखिए, नक्शा चलते हैं हम लोग। देखिए, ये है चीन, ये है भारत, यहाँ पर है ये क्या है? वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। चीन की राजधानी आप लोग जानते होंगे क्या है, और भारत की राजधानी जानते हैं इंडिया है। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है दिमाग से उतर रहा है दोस्तों, क्या है? दिमाग से उतर रहा है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है? देखिए, ये चीन है। अब भारत चीन को कैसे काउंटर करेगा? यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है। कहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है? पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है।
देखिए ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के यहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है। और ये है वियतनाम, ये वियतनाम, ये चीन, ये चीन है। और भारत, चीन ने क्या किया है, जो भारत के काउंटर करने के लिए यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह निर्मित किया और अपनी सैन्य अड्डा भी विकसित कर रहा है। और यहाँ पर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया है इस भारत को काउंटर करने के लिए। और भारत ने क्या किया है, वियतनाम के साथ एक समझौता किया है कि भारत वियतनाम के जो एयरपोर्ट हैं उसे हम जो यहाँ पर सैन्य अड्डा है भारत वियतनाम के, उसको भारत इमरजेंसी में यूज कर सकता है। तो समझ लीजिए युद्ध के समय भारत से, मान लीजिए भारत चीन के समय युद्ध हो जाए तो भारत इसका यूज कर सकता है, वियतनाम का सैन्य अड्डा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे की राह क्या है, इसमें और समझौता मतलब बढ़ाएंगे, इसमें क्षेत्रीय व्यापार करेंगे और मतलब बिलियन डॉलर्स में व्यापार होगा और बढ़ाकर। आगे चलते हैं। गलवान घाटी, वियतनाम और भारत रक्षा सौदे के अंतिम रूप देने के लिए बातचीत प्रक्रिया तेजी लानी चाहिए। हाल ही में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे तनाव चीन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय आदि के उल्लंघन के मामले के कारण वियतनाम जैसे देश के साथ भारत की सैन्य संबंधों को मजबूत किया जाना बहुत आवश्यक होगा। देखिए गलवान घाटी अब भारत में है। आगे चलते हैं। निष्कर्ष क्या निकला इसमें, भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान दोनों देशों ने अगले वर्ष भी एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट जारी करने के संकेत दिए हैं, जो यह दर्शाता है कि दोनों ही पक्ष इस संबंध को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए टेररिज्म को काउंटर करने के लिए और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, मिसलेनियस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और एविएशन और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। एविएशन मतलब होता है वायु, मतलब हवाई जहाज़ के माध्यम से जो मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाए, और मैरीटाइम मतलब पानी जहाज़ से जो ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये सब शामिल है। हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।